तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 307 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर इस कार्ड की अगर बात करें तो फॉर सम रीजन 307 का जो कार्ड है उसकी ज्यादा हाइप नहीं बन पाई है, बट स्टिल जब हम फाइट्स को देखते हैं तो ये ओवरऑल एक गुड कार्ड है। जहां पर प्रीलिम कार्ड की हमें मेन फाइट देखने को मिल रही है वंडरबॉय थॉमसन वर्सेस जोकिम बकली के बीच में, वेयरएज मेन कार्ड में हमें एलेक्स परेरा, जोजे आल्डो और केला हैरिसन जैसे बिग नेम फाइटर्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए ये कार्ड एक गुड कार्ड में बोलूंगा और लेट्स होप ये सारी फाइट्स भी अमेजिंग जाएं। प्रिडिक्शन स्टार्ट करने से पहले चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है, तो डायरेक्टली तुम्हें किसी फाइट के बारे में देखना है या फिर कोई फाइट स्किप करनी है तो इसकी हेल्प से तुम इजीली कर सकते हो। तो प्रिडिक्शन को स्टार्ट करते हैं प्रीलिम कार्ड की मेन इवेंट फाइट से, जो वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर्स स्टीवन थॉमसन वर्सेस जोकिम बकली के बीच में है। जोकिम बकली सिर्फ 30 इयर्स का है, यानी कि वो अभी अपनी प्राइम में है, वेयरएज वंडरबॉय थॉमसन की बात करें तो वो अब 41 इयर्स का हो चुका है। और यही मुझे लगता है कि दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है, जहां पर मैं जाने वाला हूं युद्ध के साथ, यानी कि इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है जोकिम बकली टू विन बाय डिसीजन। वंडरबॉय थॉमसन के पास वो हर एक स्किल्स हैं जिससे कि वो जोकिम बकली को बीट कर सकता है, बट क्योंकि अब वंडरबॉय प्राइम में नहीं है, वो एक ओल्ड फाइटर बन चुका है और इसीलिए उसकी रीसेंट फाइट्स में हम देख सकते हैं कि अब उसे फाइटर्स बहुत इजीली ग्राउंड में लेके चले जा रहे हैं। वरना जब वंडरबॉय प्राइम में हुआ करता था तो उसे ग्राउंड में लेके जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बट अब ऐसा केस जरा भी नहीं है। जहां पर जोकिम बकली की बात करें तो वो एक ऑलराउंड फाइटर है जिसको रेसलिंग करना भी आती है, और मुझे लगता है कि वो ये फाइट स्मार्ट वे से करेगा, जहां पर नॉट ओनली स्ट्राइकिंग बट वो फाइट में टेक डाउन्स भी करने वाला है। वो वंडरबॉय थॉमसन को ग्राउंड में लेके जाएगा, मे बी वो वहां पर वंडरबॉय को सबमिट कर दे, बट आई थिंक सो जोकिम बकली ये पूरे 3 राउंड करने वाला है, जहां पर वो वंडरबॉय के साथ स्ट्राइकिंग एक्सचेंज ना करके डिस्टेंस को क्लोज करने वाला है और पूरे 3 राउंड्स उसे लगातार ग्राउंड में लेके जाएगा। और अब मूविंग ऑन टू द मेन कार्ड, तो मेन कार्ड की जो पहली फाइट है वो विमेंस बैंटरवेट डिवीजन की है, जहां पर कैटलिन वेरा की फाइट होने वाली है केला हैरिसन के साथ। इस फाइट में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, जहां पर केला हैरिसन केटला वेरा को हर एक डिपार्टमेंट में बीट करती है, वो रेसलिंग हो, ग्रैपलिंग हो या फिर स्ट्राइकिंग हो, हर जगह केला हैरिसन ज्यादा पावरफुल और ज्यादा फास्ट है। वेयरएज कैटलिन वेरा को भी सबमिशन गेम आती है, वो भी थोड़े से टेकडाउन्स कर सकती है, बट ओवरऑल उसकी गेम बहुत ज्यादा स्लो है एज कंपेयर टू केला हैरिसन। तो इसीलिए इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है केला हैरिसन टू विन, और मैं होप कर रहा हूं कि केला फाइट को विन करे बाय राउंड 2 सबमिशन। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मुझे लगता है कि केला हैरिसन बैंटरवेट डिवीजन की चैंपियन बनने वाली है, तो उसके सामने कैटलिन वेरा हो या फिर को मेन इवेंट फाइटर्स में रकेल पेनिंगटन वर्सेस जूलियाना पेना में से जो विनर हो, ये चीज मैटर नहीं करती है। और बोल सकते हो तुम मेरी ओवरऑल प्रेडिक्शन है कि अल्टीमेटली केला हैरिसन बैंटरवेट डिवीजन की चैंपियन बनेगी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट मिडिलवेट डिवीजन की है, जहां पर रोमन डोलिट्जे की फाइट होने वाली है केविन हॉलैंड के साथ। वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करना हो या फिर मिडिलवेट डिवीजन में, इसका केविन हॉलैंड को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ मनी के लिए फाइट करता है, ये चीज अब तक हमें पता चल गई है। वेयरएज रोमन डोलिट्जे की बात करें तो उसकी लास्ट फाइट ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था, जिधर वो शॉर्ट नोटिस में एंथनी स्मिथ के साथ फाइट करता है, वो भी लाइट हैवीवेट डिवीजन में, जहां पर उसका गैस टैंक बहुत अच्छा दिखा। और उस फाइट में हम देख सकते थे कि क्योंकि रोमन डोलिट्जे शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ बहुत ज्यादा स्पारिंग करता है, तो उसकी स्ट्राइकिंग भी अब इंप्रूव हुई है, उसके पास ऑलरेडी ग्रैपलिंग गेम है, और इसीलिए जब ओवरऑल मैं इस फाइट को देखता हूं तो मुझे लगता है कि अंडरडॉग विन करने वाला है, यानी कि रोमन डोलिट्जे इस फाइट को विन करेगा बाय डिसीजन। अब डेफिनेटली केविन हॉलैंड के पास वो नॉकआउट पावर है, उसकी सबमिशन गेम भी काफी अच्छी है, बट जो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है उसमें सबसे पहले तो उसकी ग्रैपलिंग गेम है, जहां पर वो बहुत इजीली टेक डाउन हो जाता है। बट इसके भी ऊपर से केविन हॉलैंड के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, जहां पर वो अपनी फाइट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम सीरियसली भी नहीं लेता है। तो मैं केविन हॉलैंड की स्ट्राइकिंग पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, बल्कि मैं ट्रस्ट कर रहा हूं रोमन डोलिट्जे की ग्रैपलिंग को लेकर, जिधर मुझे लगता है कि वो केविन हॉलैंड के साथ थोड़ी सी स्ट्राइकिंग करेगा, बट फिर अल्टीमेटली उसके साथ ग्रैपलिंग करने वाला है, उसे केज की साइड पुश करेगा, क्लिंच वर्क करेगा, उसको ग्राउंड में भी लेके जाएगा, और यही चीज मुझे लगता है पूरे 3 राउंड चलने वाली है, जहां पर एंड में रोमन डोलिट्जे इस फाइट को विन करेगा बाय डिसीजन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो आई थिंक सो ये मेन कार्ड की सबसे बेस्ट फाइट है, जहां पर ये फाइट होने वाली है बैंटरवेट डिवीजन फाइटर्स होजे आल्डो वर्सेस मारियो बटिस्टा के बीच में।
अब इस वीडियो में मैं ये चीज नहीं बोलना चाहता था, बट ये एब्सोल्यूट डिस्ग्रेस है जहां पर रिटायरमेंट लेने से पहले जोसे आल्डो टॉप 5 में था। उसने मिराब दिलिशवली से फाइट की थी, बट अब उसके रिटर्न में उसे कोई भी टॉप रैंक का फाइटर दे ही नहीं रहे। जहां पर पहले वो जोनाथन मार्टिनेज के साथ फाइट करता है और अब जोसे आल्डो को एक और बड़ी टफ फाइट दे दी है, जहां पर अब उसे फाइट करनी है मारियो बटिस्टा के साथ। तो मैं ये होप कर रहा था कि उसे टॉप लेवल के फाइटर्स मिले, बट ऐसा नहीं है। उसे रियली अपकमिंग फाइटर्स के साथ फाइट करवाई जा रही है। अब फाइट प्रिडिक्शन की बात करूं तो गाइस, मैं जाने वाला हूं होसे आल्डो टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। जिधर स्टिल मुझे लगता है कि 38 इयर्स होने के बाद भी होसे आल्डो के पास बहुत ज्यादा एबिलिटी बची है और काइंड ऑफ ग्लोवर टेशेरा की तरह हम बोल सकते हैं कि होसे आल्डो ने एक सेकंड प्राइम को पा लिया है, जो ऑब्वियसली उसकी मेन प्राइम से तो कम है, बट स्टिल जब से वो एक वेट क्लास नीचे गया है तो वो रियली काफी अच्छा दिखा है। वो रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद जो उसने जोनाथन मार्टिनेज के साथ फाइट की थी, इन सब में वो काफी अच्छा दिखा है और इसीलिए मैं यहाँ पर अंडरडॉग होसे आल्डो को पिक कर रहा हूँ। बट ऑब्वियसली मारियो बटिस्टा एक काफी टफ फाइटर है, जहां पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो आल्डो के ऊपर बहुत सारे टेकडाउन्स को शूट करने वाला है, क्योंकि स्ट्राइकिंग की जब बात करते हैं होसे आल्डो की स्ट्राइकिंग हमेशा ऑन पॉइंट रहती है, जहां पर उसका मेन वेपन उसकी किकिंग एबिलिटी रहती है। तो होसे आल्डो के पास बहुत अच्छी लेग किक्स हैं, वो काफी अच्छे वे से अपर कट्स को थ्रो करता है और वो बैंटवेट डिवीजन के लिए एक स्मॉल फाइटर नहीं है। और मुझे लगता है कि होसे आल्डो मारियो बटिस्टा से ज्यादा फास्ट है, बट अगर यहाँ पर मारियो बटिस्टा डिसाइड करता है कि वो होसे आल्डो के ऊपर लगातार टेकडाउन्स को शूट करने वाला है, तो फिर ये फाइट कोई भी विन कर सकता है। बट अगर ये फाइट स्टैंडिंग रही तो मुझे लगता है कि होसे आल्डो मारियो बटिस्टा की लेग्स को चॉप करने वाला है और फिर उसके बाद जब मारियो बटिस्टा मूव अच्छे से नहीं कर पाएगा तो होसे आल्डो अपने पंचेस को भी लेट गो करने वाला है और इसके ऊपर से उसका स्ट्राइकिंग डिफेंस भी काफी अच्छा है। तो आई डोंट थिंक सो मारियो बटिस्टा होसे आल्डो को नॉकआउट कर सकता है और मैं यही होप कर रहा हूं कि वो मारियो बटिस्टा को बीट करने वाला है और फिर अल्टीमेटली उसे बैंटवेट डिवीजन के टॉप फाइटर्स के साथ फाइट करने का चांस मिलेगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट UFC 307 की को मेन इवेंट है, जहां पर ये फाइट होने वाली है विमेंस बैंटवेट डिवीजन फाइटर्स रकेल पेनिंगटन वर्सेस जूलियाना पेन्या। केला हैरिसन का मैं बोल सकता हूं कॉन्फिडेंटली कि वो फाइट को विन करेगी, बट जब रकेल पेनिंगटन और जूलियाना पेन्या की बात होती है तो आई रियली डोंट नो इन दोनों में से कौन विन करने वाला है। आई मीन जूलियाना पेन्या एक बहुत एग्रेसिव फाइटर है, जिधर यही एग्रेशन दिखाते हुए उसने विमेंस कोर्ट अमांडा नूनेस को भी बीट किया था, बट फिर उसके बाद जो रीमैच हुआ वहां पर उसकी पूरी गेम बुरी तरीके से फ्लॉप होगी। वेरस रकेल पेनिंगटन की बात करें तो लास्ट कुछ सालों से वो अपनी काफी फाइट्स को विन करे जा रही है। वो एक ज्यादा काम रहने वाली एक टेक्निकल फाइटर बोल सकते हैं, जहां पर उसकी लास्ट फाइट अगेंस्ट मायरा ब्यूनो सिल्वा, तो मायरा सिल्वा भी एक एग्रेसिव फाइटर है, बट पहले 2 राउंड्स को सर्वाइव करने के बाद रकेल पेनिंगटन राउंड 3 ऑनवर्ड्स बहुत अच्छे से फाइट करती है और बेसिकली मैं यही असम्पशन लगा के चलाऊं कि वो इस फाइट में भी सेम ही करने वाली है और इसीलिए इस फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है रकेल पेनिंगटन टू विन बाय डिसीजन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट 307 की मेन इवेंट है, जहां पर ये फाइट होने वाली है लाइट हेवीवेट डिवीजन फाइटर्स एलेक्स परेरा वर्सेस खलील राउंट्री के बीच में। तो ये लिटरली किक बॉक्सिंग वर्सेस मुए थाई की फाइट है, जहां पर एलेक्स परेरा एक किक बॉक्सर है, वेरस खलील राउंट्री की बात करें तो वो एक मुए थाई फाइटर है और ये दोनों ही फाइटर्स अपनी फाइटिंग गेम में बहुत अच्छे हैं। इसीलिए काफी लोग इस फाइट को ऐसे देख रहे हैं कि अगर एलेक्स विन करता है तो किक बॉक्सिंग विन करेगी, वेरस खलील राउंट्री अगर विन करता है तो मुए थाई यहाँ पर विन करने वाली है। तो अब मैं किसके साथ जाने वाला हूँ, तो आई डोंट थिंक सो ये किसी के भी माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैं पिक करने वाला हूँ एलेक्स परेरा टू विन बाय नॉकआउट। आई थिंक सो एलेक्स परेरा राउंड 2 में खलील राउंट्री को नॉकआउट करने वाला है, जहां पर खलील राउंट्री काइंड ऑफ एक हम बोल सकते हैं कि पहले इतना अच्छा फाइटर नहीं हुआ करता था, बट फिर उसके बाद जब से वो थाईलैंड गया है तो वो मोस्ट ऑफ द फाइट्स को विन करने लग पड़ा। बट स्टिल जब चिन की बात आती है तो चिन तो इंप्रूव नहीं हो सकती और मुझे लगता है कि खलील राउंट्री की चिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और सबसे मेन उसके गैस टैंक को लेकर मुझे बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, जिधर पहले भी वो अपनी फाइट्स में बहुत बार गैस आउट हो चुका है और उसकी लास्ट फाइट अगेंस्ट एंथनी स्मिथ में भी नॉकआउट आने से पहले अगर हम देखें तो खलील राउंट्री थोड़ा सा गैस आउट हो रहा था। और ये फाइट सबको पता है कि सॉल्ट लेक सिटी में हो रही है, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड में हो रही है और इसीलिए खलील राउंट्री के गैस होने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ एलेक्स परेरा की बात करें तो पहले जब उसने यान ब्लोविच के साथ इसी लोकेशन में फाइट की थी तो वो भी राउंड 3 में गैस आउट हो रहा था, बट वो उसकी पहली फाइट थी लाइट हेवीवेट डिवीजन में, जहां पर वो एक्स्ट्रा वेट को कैरी कर रहा था। बट अब एलेक्स परेरा यूज्ड टू हो गया इस वेट में, उसने अपना पूरा ट्रेनिंग कैंप इसी सॉल्ट लेक सिटी में किया है और वो स्पार कर रहा है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ, जो फॉर श्योर उसके कार्डियो को और भी ज्यादा पुश करने वाला है और इसीलिए मुझे लगता
लगता है कि एलेक्स परेरा खलील से पहले तो गैस आउट नहीं होने वाला है, और जब स्किल्स की बात आती है, फाइट करने की बात आती है, तो आई थिंक सो एलेक्स परेरा एक ज्यादा स्किल फाइटर है, उसके पास ज्यादा नॉकआउट पावर है। और खलील की अगर हम कुछ फाइट्स को देखें तो वो लॉन्ग फाइटर्स के साथ इतने अच्छे से फाइट नहीं कर पाता है। आई थिंक सो इस फाइट में भी हमें यही देखने को मिलेगा, जहां पर स्टार्टिंग में एलेक्स उसे डिस्टेंस में रखने वाला है, उसके साथ जरा भी वाइल्ड होके पंचेस को एक्सचेंज नहीं करने वाला है, क्योंकि वही मुझे चांस लगता है जहां पर खलील राउंड्री एलेक्स परेरा को कैच करके नॉकआउट कर सकता है। बट ये चीज होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एलेक्स परेरा उसे डिस्टेंस में रखने वाला है, और जैसे ही उसे फाइट में ओपनिंग मिलेगी या फिर वो खलील राउंड्री के पैटर्न को समझ जाएगा, तो जब भी खलील उसके ऊपर लंच इन करके स्ट्राइक को थ्रो करने की ट्राई करने वाला है, तो वहां पर एलेक्स परेरा उसे लेफ्ट हुक से कैच करने वाला है, या हु नोज मे बी हेड किक से भी कैच कर ले। उसने लास्ट फाइट में भी दिखाया था कि वो ऐसा कर सकता है, तो हु नोज कौन सी स्ट्राइक आने वाली है, बट जो भी स्ट्राइक आएगी वो खलील राउंड्री को नॉकआउट कर देगी। अब ऑल्सो यहां पर सीक्रेट वेपन की भी बात हो रही है, जो आई डोंट थिंक सो खलील राउंड्री कौन सी टेक्निक की बात कर रहा है, बट एक बात की गारंटी है कि दोनों में से कोई भी फाइटर नहीं रहने वाला है जो टेक डाउन्स को शूट करेगा। दोनों ही फाइटर स्टैंड अप फाइटर्स हैं, तो ये फाइट ग्राउंड में जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। और वैसे भी मुझे नहीं लग रहा कि ये फाइट राउंड 2 के ऊपर जाने वाली है, जहां पर दोनों फाइटर्स एग्जॉस्ट हो जाएं और तब कोई फाइटर रिलैक्स होने के लिए टेक डाउन को शूट करे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, जहां पर मेरी प्रिडिक्शन है एलेक्स परेरा टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। सो दैट्स इट, ये थी पूरी प्रिडिक्शन। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? तुम्हारी ओपिनियन में कौन से फाइटर्स विन करने वाले हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।